जय माता दी दोस्तों। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विद कुंवर जी। जहां हम सिर्फ ट्रेड नहीं करते, हम सीखते हैं, समझते हैं और तभी ट्रेड करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा देना है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमपूर्ण है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदि नहीं हूँ। कृपया निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें और डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद हम मिलते हैं चार्ट पे। कल हमारे एनालिसिस में था कि हमने बुलिश व्यू के लिए देखा था और मेरा पहला व्यू ये था कि बायस था कि 25-50 के ऊपर अगर मार्केट आधे घंटे तक टिका रहता है तो मार्केट को तो 25-200, 25-330 और 25-345 के रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मार्केट 25-200 को तो पार किया, लेकिन मार्केट एक 25-180 पे क्लोज हुआ। और सुबह मैंने 9 बजे के पहले ही वीडियो के नीचे एक मैसेज छोड़ा था। शायद किसी ने देखा हो या न देखा हो कि सुबह जो डाटा मिल रहा था तो मार्केट कमजोर दिख रहा था, तो मैंने पहले ही उसका मैसेज डाल दिया था ट्रेडिंग टाइम से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल कैसा मार्केट रहने वाला है, तो सबसे पहले तो हम इस कैंडल पे नजर डालते हैं जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। तो इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये होता है कि कैंडल में ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था और बायर कमजोर हो गए हैं। सेलिंग प्रेशर ज्यादा है मार्केट में। तो कल के लिए व्यू, जबकि फंडामेंटल अच्छे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आज सेलिंग प्रेशर बना है उससे मार्केट में कुछ दबाव दिख रहा है। तो कल तो सबसे पहले हम बियरिश का ही व्यू देखेंगे। और बियरिश साइड में जब हम आते हैं तो 25,050 और 24,900, ये दो ऐसे सपोर्ट लेवल हैं जहां पर मार्केट नीचे आ सकता है। 25,050 पर अगर मार्केट आता है तो हम बिल्कुल बियरिश हो जाएंगे कल के लिए। और कल हम फिर बियरिश की तरफ ही अपना मूव करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25,050 और 24,900 पर अगर 25,050 के नीचे 24,900 एक अहम सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो बिल्कुल 24,900 के नीचे तो फिर हम बिल्कुल बेयरिश हो जाएंगे और फिर हम अ, अगला टारगेट देखेंगे 24,880 के लिए। 24,900 पर अगर मार्केट आ जाता है तो फिर हम 24,750 के सपोर्ट के लिए देखेंगे। और 24,600 हमारा जो वीकली लो भी है, पिछले सप्ताह का लो 24,600 है, तो 24,600 के लिए आएंगे। तो इस तरह से कल मार्केट की ज्यादा संभावना है कि मार्केट बेयरिश ही रहे, जो कैंडल आज दिखा रही है। लेकिन अगर मार्केट कुछ नीचे आके और 25,050 के ऊपर आधे घंटे पौन घंटे तक टिका रहता है तो फिर हम फिर बुलिश हो जाएंगे। और बुलिश होने के बाद हमारा पहला टारगेट 25,150 और 25,200। और 25,200 जैसे ही रास्ता जाता है तो हमारा रास्ता 25,330 और 25,345 के लिए खुल जाएगा। ज्यादातर संभावना कल मार्केट बियरिश खुले या बुलिश खुले, लेकिन आगे आने वाले सप्ताह में मार्केट को बुलिश ही रहना चाहिए। अक्टूबर मंथ बुलिश ही रहना चाहिए। पर अभी कल देखते हैं कि कल मार्केट क्या दिखाता है, क्योंकि जो कैंडल बनी हुई है वो कैंडल हमको बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट में दिखता नहीं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कैंडल में बहुत ज्यादा है। और सेलिंग प्रेशर होने के कारण ये लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही खुलेगा। अब आइए हम देखते हैं कि मार्केट में दबाव के नीचे जाने के मेन कारण क्या क्या है।
तो प्रमुख पॉजिटिव फैसले जिनके कारण मार्केट में दबाव है, आज बाजार में देखा गया कि निफ्टी ने लगातार चौथे दिन हल्की तेजी तो दिखाई, लेकिन मार्केट फिर नीचे आया। तेजी दिखाने से रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ है, विशेष रूप से आईपीओ और इन्फ्लोज में उम्मीदों के चलते। आरबीआई ने शेयर लोन की सीमा बढ़ाई हुई है, जिससे लिक्विडिटी और मार्जिन कैपेसिटी बढ़ सकती है। आईपीओ गतिविधि बढ़ती हुई दिख रही है। टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक आदि अपेक्षित आईपीओ सूची में है। अब दबाव कहाँ पे किन कारणों से रहेगा, तो अमेरिका भारत ट्रेड टेंशन अभी भी बना हुआ है और टैरिफ वृद्धि का डर बाजार के नीचे देखा जा सकता है, जो बाजार को नीचे ला सकता है। यदि ब्रेकआउट मजबूत ना हुआ, रेजिस्टेंस जोन लगभग 25,200, 25,300 पर रिजेक्शन संभव है। मार्केट अधिकतर स्टॉक मार्केट के अधिकतर स्टॉक में कमजोरी बनी हुई है। केवल लार्ज कैप ही ऊपर की ओर दिख रहे थे। कल का मेरा व्यू बेयरिश है, बुलिश कम ही रहेगा। फिर भी देखते हैं। हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बता दिए हैं। भारत अमेरिका का व्यापार विवाद, आईपीओ और उनकी संभावित पूंजी प्रवाह, आरबीआई की नई क्रेडिट शेयर लोन पॉलिसीज मार्केट को बियरिश बनाने के लिए काम करेंगी। की रेजिस्टेंस 25,200 से 25,300 और की सपोर्ट 25,050 से 24,900 रहेगा। मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई, एमएसीडी, वैल्यूम एंड ट्रेंड किस तरह काम करते हैं, ये कल देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट पर चाल जारी रहेगी। रिजेक्शन और पर पुलबैक आ सकता है। लॉन्ग के लिए अगर कोई सोचता है तो जब 25,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन कैंडल आए, तभी लॉन्ग के लिए कोई सोच सकता है, वरना लॉन्ग के लिए सोचना सही नहीं होगा। शार्ट के लिए अगर 25,050 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर शार्ट के लिए सोच सकते हो। स्टॉप लॉस और टारगेट जोन को निर्धारित करना आवश्यक है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोजीशन साइज की पार्सल बुकिंग जिन्होंने बुकिंग बनाई हुई है वो कर सकते हैं। यदि सुबह से मोमेंटम मजबूत दिखे और 25,200 पर कैंडल क्लोज हो तो बुलिश कंटिन्यूएशन ट्रेड किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें रेगुलर एवं डेली अपडेट देख सकेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग टाइम में डाटा का बदलाव होता रहता है। आपको टेलीग्राम से ही अपडेट मिल पाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जय माता दी। धन्यवाद।